अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ या पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना होता है, जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं और जो लेक्चर्स बताए होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया हुआ या ऑब्जेक्टिव बताया हुआ, वो अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद देन हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें एक पैराग्राफ गिवन है, उसे रीड करना है और MCQs गिवन हैं तो आपने उसके आंसर्स भी करने हैं। और 2 मार्क्स का ईच जो है हमारा MCQs है वो है 10 मार्क्स का ये है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांजिशन वर्ड्स की बात की है कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं रीडर को एंड मेक इट ईजियर फॉर हिम और हर टू फॉलो द राइटर्स आइडियाज़। ट्रांजिशन वर्ड्स ऑल्सो गिव कोहेरेंस टू द पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई 5 ट्रांजिशन सिग्नल्स फ्रॉम द पैसेज फॉलोइंग पैसेज और राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो है हमारे वो होते कौन से हैं। मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर ये आपके पास आ गए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये टू ऐड करने के लिए, कंपेयर, प्रूव करने के लिए, शो टाइम और सीक्वेंस के लिए इतने सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। एंड, अगेन, एंड देन, बिसाइड्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट, फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दर, मोर, मोर ओवर, ये सारे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इवन आप लोग खुद भी सर्चिंग कर सकते हो कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं या सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे निकल आएंगे। अब फिर आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ से आपने ट्रांजिशन वर्ड्स निकालने हैं। और इसके साथ साथ ये MCQs हैं। मैं पैराग्राफ अगर पढ़ने लगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सो लेट्स सी। पहले मैं आप लोगों को ये बता देते, तो मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो MCQs बेस है, द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स द पैसेज वुड बी। यहाँ पर कुछ मैरिकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर, यानी ख़तरे से लड़ने का या सामना करने का मौजज़ा कह सकते हो, यानी सामना करने की हिम्मत। ठीक है, तो यहाँ पर यही ये जो पैराग्राफ है ये हमें यही बता रहा है। अगर आप इसको सर्च करना चाहो, पहले तो आपको रीड करना है इसे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो। आप इसको रीड करें अच्छे से, बल्कि इसकी सर्चिंग भी किया करें, क्योंकि जब सर्च करते हो आप किसी चीज़ के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट का आंसर है, वो जो टाइटल है वो इसका है मैरिकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर, यानी डेंजर का सामना करना। ठीक है, मैरिकल है द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग्स इज़ दैट। इन्फीरियर यानी कमतर कह दो, यानी जानवर जिनके पास अक्ल नहीं होती। रैशनल आप कह सकते हो जिनको अक्ल दी गई है। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, और इनमें जो फ़र्क है वो लेटर यानी आर केपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर एज द फॉर्मर डू नॉट डू सो। लेटर कहते हैं बाद वाले को और फॉर्मर कहते हैं पहले वाले को। ठीक है, तो लेटर ये जो बाद वाले हैं जिनको अकल रैशनल बीइंग्स हैं तो वो रीजनिंग कर सकते हैं चीज़ों की, जबकि जो इन्फीरियर एनिमल्स हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, उनको समझ बूझ नहीं होती। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेबिलिटेटिंग। तो ये वर्ड है, इसका मतलब है किसी चीज़ को वीक करना। तो अगर आप इसको सर्च करें तो इनके सब के मीनिंग करें तो एनफीबल जो है हमारा मीनिंग बनता है कमज़ोर होना। ठीक है, तो ये है डेबिलिटेटिंग का जो है यानी वीक करना, यानी एनफीबल आता है मीनिंग। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर्स रेजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, यानी रेजोल्यूशन यानी डेंजर से कह दो निकलना जैसे होता है। तो इसका जो आंसर आता है, स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मेक्स वन डिटरमिन्ड टू फेस द डिफ़िकल्टी, यानी आप सरासर नाउमीदी में होते हो तो आपको जो है डिफ़िकल्टी फेस करने, मेक्स वन डिटरमिन्ड टू फेस डिफ़िकल्टी, वो डिफ़िकल्टी को फेस कर सकता है यानी इस डेंजर से निकल सकता है।
ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर्स फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज। क्यों हैप्पी है, क्यों डेंजर को फेस कर सकता है, क्यों और कैसे ओवरकम करता है। दे एडिड अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम, यानी उसको न्यू पर्सपेक्टिव न्यू एक्सपीरियंस होते हैं और वो खुद को उस टाइम उससे निकाल लेता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे ट्रांजिशन वर्ड की बात की थी और यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किए हैं जो निकलते थे, जो मुझे नज़र आ रहे थे। और भी होंगे लेकिन मुझे और नहीं मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्टली की बात हो रही है, सेकेंडली की बात हो रही है, एंड हाउ एवर की बात हो रही है, बिकॉज की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड की बात हो रही है। जैसे सेकेंडली है तो सेकेंड भी हो सकता था, और सो है। ठीक है, और भी ट्रांजिशन वर्ड्स आप लोग ढूंढ सकते हो। हमने यहाँ पर जस्ट 5 यहाँ पर राइट कर देने हैं, एंड सेकेंडली, फर्स्टली, थर्डली, तो आप इधर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, 5 करने हैं, मैंने कितने किए थे, 7, 7 कर दिए हैं। ठीक है, 7 है, और भी अगर आपको मिल जाए आप इसमें से चूज़ करके, ज़रूरी नहीं आप ये कर दो, हो सकता है और भी हों, मुझसे मिस हो गए हों, तो आप एनी 5 इसमें चूज़ करके आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको दिखा भी दिए हैं कौन से होते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।